अभिजीत चौधरी, जो कि न्यू दिल्ली में पत्रकार हैं और एक्टिव समाज से। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। एक्चुअली मैं अपने उपनयन संस्कार में और अपने दीदी के विवाह में इनको इनवाइट किया था, जो कि आज हमारे भदोही जिला के ग्राम औराई में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे आए हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो बातचीत के दौरान हम इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे आके शादी देख के और ये संस्कार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो है, आपको एक बार फिर से जो है शुभकामना देता हूँ कि आप जो है जीवन के एक उस पड़ाव में आए हैं, ब्रह्मचर्य के उसमें आए हैं, जो दीक्षा आपने प्राप्त किया है। ब्राह्मण का जीवन जो होता है वो कठिन मतलब होता है, और क्योंकि दीक्षा भी जरूरी होता है, तो और सारा कुछ तो ये है कि मतलब सबसे पहले। उसके बाद दूसरी बात देखिए, जब हम लोग आ रहे हैं ना, तो एक्चुअली जब हमने यहाँ पे आया तो हमने देखा कि जो है मतलब यहाँ पे जो सभ्यता है और यहाँ की जो संस्कृति है, वो अपने आप में वो सभ्यता संस्कृति भी बहुत कुछ बयां करती है। और हर सभ्यता संस्कृति से रूबरू होना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम भारतवर्ष के सनातनी हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमें सभ्यता संस्कृति का पता होना चाहिए। जैसे कि इस जगह को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पे आप आए होंगे तो ढेर सारे कारपेट को देखे होंगे, तो यहाँ के बारे उस कारपेट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने कारपेट मेकिंग भी देखा अंदर जाके, जहाँ पे कारपेट बन भी रहा था, हाथ से सिलाई हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर 10 कदम 15 कदम पे एक कारपेट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब स्वाभाविक है कि सबसे पहले मैं देखा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो है काफ़ी जो है कारपेट का काफ़ी सारा जो है मतलब कि फैक्ट्री है, काफ़ी सारे लोग मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मतलब यहाँ का जो है अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत फेमस सिटी है ये, जहाँ पे कारपेट का जो है मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, और देश दुनिया में कई जगह जो है एक्सपोर्ट भी होता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अच्छा है कि जो है मतलब एक कॉर्पोरेट जगत में जो है मतलब गांव लेवल पे इस तरह का जो है मतलब इसमें यहाँ पे चलता है। अगली चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए तो आप क्या कहते हैं कि विंध्याचल गए थे दर्शन करने देवी का, अष्टभुजा दर्शन किए, काली माता का काली में दर्शन किए, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ की देवी, आपको वहाँ मंदिर में जो शक्ति महसूस हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक जो है ना मतलब भोजपुर के गायक है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, तो मैं उनका सच्चाई है विंध्याचल वाली देवी का नाम मैं उसी गाने में सुना था कि विंध्याचल वाली देवी का बड़ा अच्छा ऐसा करके गाना है क्या, विंध्याचल मंदिर में होला माई के भजन हो? जी जी, बस यही गाना है, यही गाना है बिल्कुल। तो हमने वहीं से जो है ये गाना जो है सुना था। लेकिन आज मैं जब वाकई में जब उस मंदिर में गया हूँ तो मुझे एक अलौकिक शक्तियाँ जो है वहाँ पे देखने के लिए मिला कि जो है मतलब वहाँ पे जो दर्शनार्थी थे, वहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे, वो मतलब कि वहाँ पे एक अलौकिक मतलब मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिला, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मतलब कि अभी जो सरकार का मैं वहाँ पे देखा हूँ कि पहले छोटी सी मंदिर थी, पतली पतली सी गली थी, उस गली से जो है लोग गुजरते थे। अगर एक लोग उस गली में घुस गया तो दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। तो आज जो है सरकार उसके लिए बहुत प्रयास करके और काफ़ी जो है कॉरिडोर वहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया, तो लोग, और साथ में गंगा घाट है, तो गंगा स्नान करने के बाद मंदिर में जो है दर्शन करने लोग जाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे चल रहे हैं, आप शहर में रहते हैं, बड़ी सड़कों पे चलने का आदत है, लेकिन गांव के आपको ये जो सड़क है, ये जो नाले के बगल का, इसको क्या हमारे गांव के लैंग्वेज में डांड बोलते हैं, तो ये जो बहुत पतली मिट्टी की ऊंच की रग्ड सरफेस है, आपको इस पे चलने में दिक्कत नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो भारत जो है वो क्या है, भारत के बारे में पहले जो है भारत का इतिहास जानिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि हमारे देश में हम जो है ना कृषि प्रधान देश है ये। और उसके बाद जो है यहाँ पे सड़क के, आपको मैं बता दूं कि अगर जो गांव में जो लोग रहते हैं ना और जो शहर में रहते हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो गांव में जो लोग रहते हैं और शहर में जो लोग रहते हैं, दोनों के बीच में अगर कहें तो 10 साल का उम्र का जो है ना प्रभाव पड़ जाता है। शहर में जाने के बाद उनका उम्र घट जाता है और गांव में जो है 10 साल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है ना नेचुरल जो है मिलता है। आज मैं देखो 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जो है स्वच्छ हवा मिलती है, यहाँ पे मुझे सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिल्ली में जो पॉल्यूशन में रहता हूँ, वहाँ पे जहर, हर चीज में जहर है,
तो ये चीज़ है। बात रही इस हमारे यहाँ पे भी इसको जो है आरी बोलते हैं। तो इस पे जो है ना मतलब देखिए एक्चुअली क्या है कि ये पहले जो है ना हर जगह पे जो जहाँ पे बड़ा बड़ा मोहल्ला गांव जो है आज जो है बहुत बड़ा सिटी बैठ गया है, तो वहाँ भी पहले ऐसे ही होता था। और यही फिर जो है ना जैसे जैसे लोग बसेंगे, जैसे जैसे लोग यहाँ पे आएंगे, तो वो भी उसमें तब्दील होगा एक दिन। मैंने ऐसे सड़कों पे कई लोगों को जब शहर से आ रहे हैं जो गाँव या जगह को नहीं जानते, ऐसा फिसलते हुए देखा है कई लोगों को। तो आपको मैं देख के बड़ा आश्चर्य था, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो कल आप सुन रहे हैं, हमारे सूत्रों से पता चला है कि कल आप बनारस घूमने जाने वाले हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन और दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती ये सब देखने का, तो आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? या एक्चुअली जो है काफ़ी दिन से जब से मोदी जी ने मतलब वहाँ से मोदी जी जब से जीते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी जो है कायाकल्प जो है वहाँ पे बदल चुका है सारा कुछ। तो ऑब्वियसली मेरे मन में तो ये था ही, एक्साइटमेंट था ही कि जो है घूमने के लिए जाऊँगा वहाँ पे, और जा भी रहा हूँ। और दूसरी बात कि देखिए जो है भगवान शिव का काशी विश्वनाथ का वहाँ पे जो है भव्य कॉरिडोर का जो है बनाया, तो मतलब देश विदेश में जो है लोग आते, मतलब लोगों को आने का मन होता है। फिर भी मैं सनातनी हूँ और मैं मिथिला नगरी से हूँ, और भगवान शिव और भगवान राम से जो है हमारा नाता संबंध जो है बहुत ऊंचा है। तो हमारा तो रहेगा ही कि भाई जहाँ पे भगवान शिव का जो है मतलब ये आए तो हमें तो देखने की तो ये रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इंटरव्यू देने के लिए, और आपको आपके यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और जी धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर किसी शायरी या किसी कविता के साथ अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि मतलब कविता तो मैं इतना नहीं, लेकिन हाँ शायरी भी नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो मिट्टी है इससे इंसान को जो जुड़ के रहना चाहिए। और जहाँ तक की बातें होती है ना, तो हर वक्त इंसान को ये समझना चाहिए। आप जैसे बोले ना, कभी अभी कह रहे थे आप कि जो है मतलब आपको इस रोड पे चल करके जहाँ पे फिसलने का जो है ये होता है, फिसलते हैं आप कितने आसानी से चल देते हैं। देखिए अपनी मिट्टी से जुड़ करके रहना चाहिए। और एक कहावत है, शास्त्र भी कहता है कि मातृ रक्षा, मातृभूमि रक्षा और मातृभाषा की रक्षा वो हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो शैक्षिक जो शिक्षा है वो बेकार है, हमारी योग्यता फिर बेकार है। और हमें इसमें जो है ना मतलब कि ऐसे जो अपनी माता का रक्षा, मातृभूमि का रक्षा और मातृभाषा का रक्षा करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में वो जीवन शैली में उतारना चाहिए। तो यही है। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि मैं अभी तक मैं जो है ना मिथिला की जो है मतलब कि वहाँ पे संस्कृति को देखा था। मैं राजस्थान गया था, वहाँ पे देखा था। मैं मध्य प्रदेश में गया, वहाँ पे देखा था। मैं मराठी कैसे रहते हैं वहाँ का देखा था। मैं नेपाल का देखा था। लेकिन मैं अपने जो घर के मतलब कि अपने देश के अंदर में ये जो भदोही के अंदर में जो औराई गांव, इसकी संस्कृति देख करके मुझे अपने आप में बहुत मतलब कि प्रसन्नता होती है कि जैसे कल आप ही के यहाँ पे एक कार्यक्रम जो शादी का कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो लोग आ रहे थे शगन दे रहे थे, तो शगन दे रहे थे तो उससे पहले आप लोगों ने उनको ये कह रहे थे कि पानी पी लो, पानी पी लो, और पानी से पहले आप उनको जो है नमकीन और मीठा दोनों खिला करके उनको पानी पिलाते थे। तो ये एक अलग चीज मुझे देखने के लिए मिला कि हालांकि ये हर जगह है, कुछ न कुछ अलग तरीके से है, लेकिन ये चीज मुझे नया लगा। और काफी चीजें मुझे नया लगा, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया, मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। और मैं जो तमाम जो देश के हमारे युवा हैं और जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे यही भी कहूँगा कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को समेट के रखिए, संचय और संचित करके रखिए उसको, ताकि जो है आने वाले पीढ़ी को आप धरोहर के रूप में। अब एक चीज है, आपके पिताजी यहाँ पे अरबों की प्रॉपर्टी आपको दे करके जाएंगे, साथ में वो अपनी सभ्यता और संस्कृति भी दे करके जाएंगे। तो प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उनका जो है जो सभ्यता संस्कृति है वो भी आप ही की है, और उसका भी निर्वहन उसी तरह से करना है जिस तरह से आपको प्रॉपर्टी का जो देखभाल करना है। तो इसीलिए सभ्यता संस्कृति को जो है ये करना चाहिए। और यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मतलब मेरे साथ इस तरह से बात अभी
पूछा और हमसे हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे और कंटेंट्स के लिए, ऐसे कल्चर को जानने के लिए, ऐसे चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। प्लीज़ हमारे इस चैनल को, एक्टिव समाज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करें। और इसी के साथ आप भी एक बार बोल दीजिए ना, शेयर, लाइक सब्सक्राइब के लिए। जी, एक बार जो है मैं जो है ना, यश मिश्रा जी मेरे भाई की तरह मेरा भतीजा है और ये जो सही कह रहा है कि देखिए हम इस तरह से सभ्यता और संस्कृति ये सारा कुछ जो है हम आपके बीच में लेकर के आते हैं, जगह जगह का जो है इतिहास दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में जो है इसको शेयर कीजिए ताकि हम आप तक पहुंचाएं और प्रोत्साहित होकर फिर